चिलक सर की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए सीखते हैं एक चर रैखिक समीकरण। कक्षा 9वीं का गणित है, हाँ, यूनिट 5 में है। एक चर रैखिक समीकरण या इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको सीखना जरूरी है सिद्धांतिक रूप से। जैसे कि यदि कहा जाए कि 9 के 2 गुने धन 9 के 2 गुने मतलब 18 में 3 जोड़ने पर क्या आता है 21। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो 9 गुणा 2 धन 3, तो 9 दूनी 18 और धन 3 बराबर कितना हुआ 21। तो ऐसा बोल को हमें लिखने आना चाहिए, तब वो ये एक चर रैखिक समीकरण बनते जाएगा। ठीक है। अब ये कहा गया कि नौ के तिगुने, 9 के तिगुने में 6 घटाने पर, तिगुने में 6 घटाने पर तो क्या हो जाएगा 9 गुना 3 धन 6, सॉरी घटाने पर तो ऋण 6, तो क्या आएगा? तो 9 तिया 27 ऋण 6 बराबर 21। तो इस प्रकार से हमको समीकरण बनाने सीखना है। ठीक है। और देखते हैं 21। ठीक है। एक संख्या 21 में 7 भाग करके क्या जोड़ने पर 6 जोड़ने पर भाग कर 6 जोड़ने पर, तो 21 में 7 भाग मतलब 21 बटा 7 में क्या जोड़ना है धन 9, तो 7 एकम 7 तिया 21, ये 6 जोड़ना है ना, तो क्या हो जाएगा 3 धन 6 बराबर कितना आ गया 9। ठीक। इसी प्रकार से और संक्रिया करते हैं। 21 में से 3 घटा, 21 में से 3 घटाकर 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो 21 में कितना घटाना है 3, फिर भाग देना है क्या 2, तो 21 ऋण 3 भाग 2, तो क्या हो जाएगा 21 में 3 गया तो 18 भागित 2 या 18 बटा 2 कहें, ये भी उसी स्वरूप है। तो 2 एकम 2, 2 निया 18, तो क्या आया 9। तो इस प्रकार से हमको ये सीखना है। इसके साथ साथ ही समीकरण कैसे बनाना है, समीकरण बनाना सीखें। तो जैसे किसी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक, किसी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक 13 के बराबर है। ठीक है। तो किसी संख्या के 3 गुना, तो किसी संख्या, तो कोई माना कोई संख्या x है, तो किसी संख्या के 3 गुने में 4 अधिक, तो
3 गुना माने 3 एक्सा में कितना अधिक 4 बराबर बराबर है किसके बराबर है 13 के। तो किसी संख्या के 3 गुना से 4 अधिक बराबर 13 है, लिखा गया। इसी प्रकार से एक लड़के की वर्तमान आयु उसके 4 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो लड़के की वर्तमान आयु, मान लें लड़के की वर्तमान आयु बराबर x। तो 4 वर्ष पूर्व आयु, 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु, तो 4 वर्ष पूर्व पहले तो क्या हो जाएगा बराबर 1/4। ठीक। अब वर्तमान आयु क्या है? 4 वर्ष पूर्व आयु की 2 गुनी, इसकी 2 गुनी। ठीक है। तो लड़के की वर्तमान आयु x बराबर क्या हो जाएगी 2 गुणित x माइनस b, ये। ठीक। तो इस प्रकार से हम समीकरण बनाते हैं। अब समीकरण बनाने के बाद समीकरण हल करना सीखें। समीकरण हल करना, अब कैसे हल करना है इसको सीखते हैं। तो पहले समीकरण को समझना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक समीकरण है x धन 2 बराबर 7। तो x का मान रख के देखते हैं। यदि x बराबर 3 लें, x बराबर क्या लिया हमने 3, तो क्या हो जाएगा ये 3 धन 2 बराबर 7 होगा? नहीं होगा, मतलब ये समीकरण गलत है। x का मान 3 रखें तो x का मान 4 रखे देखें तो क्या हो जाएगा 4 धन 2 बराबर 7 नहीं हो रहा है, 4 2 6 हो रहा है, इधर 7 हो रहा है। यह भी समीकरण सही नहीं है। अब देखें x का मान 5 रखें तो क्या होता है यहाँ 5 धन 2 बराबर 7। अब इधर का मान 7 हो गया, उधर का भी मान 7 हो गया, मतलब ये समीकरण सही है। मतलब इसमें क्या है कि दोनों पक्ष क्या हो रहे हैं बराबर, दोनों पक्ष क्या होंगे बराबर, ये याद रखना है। ठीक है। चलो अब इसके गुणधर्म सीख लेते हैं। क्या क्या इसके गुणधर्म है? तो पहली चीज समीकरण के गुणधर्म में पहला क्या कि समीकरण में बराबर के चिन्ह के दोनों ओर पक्ष होते हैं। दोनों ओर पक्ष होते हैं मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों पक्ष, तो दोनों पक्ष होंगे। अब इसका दूसरा गुणधर्म सीखते हैं। समानता के 4 नियम हैं और ये वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं ना। तो इसमें यदि दो पक्ष a बराबर b हो तो a प्लस c बराबर b प्लस c होगा। अर्थात यदि दोनों पक्षों में समान संख्या योग करा दें तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। योग करा दें तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। क्या कहता है? वास्तविक संख्या में हो तो ये पहला नियम कि a बराबर b या a धन c बराबर b धन c। तो दोनों पक्ष में क्या किए? समान अंक का क्या करा दिए? योग करा दिए। तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मान बराबर होगा। दूसरा नियम देखते हैं।
ए बराबर बी या ए ऋण बी बराबर ए ऋण सी। इसका तात्पर्य हुआ कि यदि दोनों पक्ष में समान अंक घटा देते हैं तो मान में कोई अंतर नहीं होगा। तीसरा, ए बराबर बी हो तो क्या होगा, ए इंटू सी बराबर बी इंटू सी। समीकरण तीसरा, अर्थात ये हुआ कि यदि दोनों पक्षों में समान संख्या का गुणा कराते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौथा नियम, ए बराबर बी या यदि ए बराबर बी हो तो इस स्थिति में क्या होगा, ए बटा सी बराबर बी बटा सी। ये होगा चौथा नियम। ठीक है, अर्थात यदि ए बराबर बी है तो इस अवस्था में यदि दोनों पक्षों में एक समान अंक का भाग दें तो उनके मान में अंतर नहीं आएगा। लेकिन यहां शर्त केवल इतना रहेगा कि c बराबर 0 ना हो, c बराबर 0 ना हो। एक बार रिपीट कर लेते हैं। समानता के जो 4 नियम हैं, पहला नियम क्या कहता है कि दोनों पक्ष में कोई भी एक समान अंक जोड़ते हैं, एक अंक जोड़ते हैं दोनों पक्षों में तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरा क्या कहता है कि दोनों पक्षों में यदि कोई एक समान अंक घटाते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तीसरा, यदि हम उसमें समान अंक गुणा करते हैं दोनों पक्ष में तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। और चौथी बात, यदि हम भाग देते हैं दोनों पक्षों में समान अंक का तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, अपितु c का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ समानता के 4 नियम। तो समीकरण के गुणधर्म हो गए। अब सीखते हैं समीकरण है x ऋण 7 बराबर 3 को हल कीजिए। अब हल करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो समानता का पहला नियम यदि हम ना अपनाएं, समानता का पहला नियम, तो क्या होगा, 7 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, 7 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में जोड़ने पर ये क्या हो गया, समानता का पहला नियम। एक समान अंक दोनों पक्षों में जोड़ते हैं तो मान में कोई अंतर नहीं आता, पहला नियम है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, x ऋण 7 धन 7 बराबर 3 धन 7। अपना लिया नियम। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, इसमें कैंसिल हो गया, क्या बचा ये, x बराबर 3 धन 7 या x बराबर 10। तो समानता के पहला नियम अपना के हल करना सीख लिए। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण 3x धन 5 बराबर 14 को हल कीजिए। ठीक है, अब यहां देखिए ये जो बायां पक्ष है हमारा, इसमें कोई चिड़ा हुआ है, तो अब हम दूसरा नियम अपना लेते हैं। तो दूसरा नियम क्या करता है, देखिए घटाने का काम है ना, तो इसी संख्या से घटा देते हैं। 3x धन 5 ऋण 5 बराबर 14 ऋण 5। तो समानता के दूसरे नियम से, समानता के दूसरे नियम से, तो फिर क्या हुआ, 3x, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, बराबर 14 में 5 गया तो 9, या x बराबर 9/3 हो गया। ठीक है, या 3 एकम 3 तिया x बराबर 3,
ये समानता का दूसरा नियम। अब समानता का तीसरा नियम देखते हैं हल करके। समानता का तो प्रश्न है 4x धन 5/3 बराबर 15 को हल कीजिए। ठीक है, तो तीसरा नियम अपनाते हैं, है ना। इससे जिससे भाग जा रहा है उसका उसी से गुणा कर देते हैं। तो क्या होगा, 4x धन 5/3 गुणा 3 बराबर 15 गुणा 3। समानता के तीसरा नियम कि दोनों पक्षों में एक संख्या का गुणा करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो तीसरा नियम अपना लिए। ठीक है, अब तीसरा नियम अपना के अब इसको हल कर लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 बचा क्या, 4x धन 5 बराबर 15 तिया 45। अब देखो यहाँ धनात्मक चिन्ह आ गया है। ठीक है, तो कौन सा नियम अपनाएंगे, दूसरा नियम। तो समानता के दूसरे नियम से, तो समानता का दूसरा नियम जो इससे जुड़ रहा है उससे घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों को 4x धन 5 ऋण 5 बराबर 45 ऋण 5। तो इस 5 से इस 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 4x बराबर 40। ठीक है, 4x बराबर 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40/4। x बराबर 40/4 या 4 एकम 4, 4 शून्यम 0। क्या आ गया, x बराबर 10। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब अगला नियम देखें। प्रश्न हमारा है 4x ऋण 2x ऋण 5 बराबर 4 धन 6x धन 3। ठीक है, तो अब समान पद है कुछ, ये देखिए, तो हम उसको पहले से जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा फिर, या 4 में 2 गया तो 2x ऋण क्या आ गया 5 बराबर इधर 6x धन 7। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहां हमने क्या किया है, समान पदों को जोड़ने पर समान पदों को जोड़ दिया है ये। ठीक, अब यहां पर देखिए, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये 4 धन 3 7 धन 6 x। तो इस तरफ को ध्यान में रख कर यदि हल कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, धन है, तो दूसरा नियम अपनाना पड़ेगा। तो जब हम दूसरा नियम अपनाते हैं तो इसी से क्या कर दें, उसको घटा दें। तो 2x ऋण 5 ऋण 6x बराबर 7 धन 6x ऋण 6x। समानता के दूसरे नियम से, समानता के दूसरे नियम से, ये समानता का दूसरा नियम। अब हल करें तो क्या आ जाएगा, ये देखिए, ये और समान आ रहा है तो ये ऋणात्मक आ जाएगा। ये 6 में 2 जाएगा तो 4x, और ये क्या है, ऋण 5 ऋण 4x बराबर, इससे कैंसिल हो गया
7 आ गया। ठीक है। तो अब ऋण 4x ऋण 5 बराबर 7 आ गया, तो यहाँ पर ये ऋणात्मक है। तो अब क्या करें, पहला नियम लगा देते हैं। तो पहला नियम लगाएंगे तो क्या होगा, ऋण 4x ऋण 5 धन 5 बराबर 7 धन 5, दोनों पक्षों में एक संख्या का योग कर दिए। समानता के पहला नियम, समानता के पहला नियम। तो समानता का पहला नियम से क्या हो जाएगा, इससे ये कट गया। अब क्या बचा, ऋण 4x बराबर 12। ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 12 बटे ऋण 4, या x बराबर 4 एकम 4 तिया ऋण 3। x बराबर क्या आ गया, ऋण 3। ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने चारों नियम का सीख लिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, तो पहले प्रश्न से हम दिमाग को लगाते हैं। पहला प्रश्न हमने जो हल किया था, तो यहाँ क्या दिमाग लगाना है कि यदि एक ये जैसे कि पहला प्रश्न था x धन 7 बराबर 3, x ऋण 7 बराबर 3 था, तो ये ऋणात्मक है, तो जोड़ना है हमको। तो जोड़ना है तो उसमें क्या ध्यान देना है, मतलब पहला नियम लगाना है। पहला नियम, जब ये ऋणात्मक हो एक पक्ष, तो पहला नियम लगाएंगे समानता का, और उसी अंक को जोड़ेंगे जो उसके अंदर ऋणात्मक है। दूसरा नियम यही चीज में देखें, x धन 7 बराबर कोई भी अंक 3 हो, तो यहां धनात्मक होगा, तो हम दूसरा नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे, दूसरा नियम। यही जब बटा में हो तो इसी का गुणा करेंगे, तीसरा नियम हो गया। ठीक है। और इस प्रकार से हमको हल करना है। तो हमने ये देखा कि ये पिछले प्रश्न का ये आया था हल, ऋण 4x बराबर 12। तो इस समय क्या करना है हमको, ये यदि एक पक्ष ऋणात्मक आ रहा है तो चौथा नियम हमको अपनाना है। क्या करना है कि जो अंक ये ऋणात्मक में होगा उसी अंक का भाग दे देना है, उसी अंक से क्या देना है, भाग दे देना है। जैसे ये ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा, ऋण 4 और ये 12 बटा ऋण 4। ठीक। तो ये कौन सा हो गया, चौथा नियम। धनात्मक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये ऋणात्मक है तो हमको उसी संख्या से भाग दे देना है और दोनों पक्षों में देना है। तो फिर ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा x, और 4 एकम 4 4 तिया 12 ऋण, यही मान आया था। तो ये चौथा नियम में इस प्रकार से भाग देना है। तो ये 4 चीज हमने आज सीखा। तो रैखिक एक समीकरण बनाने के लिए इन सारे नियमों को ध्यान में रखना है, समानता का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नियम। तो ठीक, अब ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिए, और जो नए व्यूअर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।